गंगा बैराज है और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त केदारनाथ के लिए वाया बिजनौर। अगर आप ऋषिकेश से जाते हैं तो ये नहीं पड़ेगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी काम हुआ है। पहले भी मैं आया हूँ लेकिन पहले उतना साफ सुथरा नहीं था। घाट अच्छे बना दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड शुरू हो जाता है और इस एरिया में जहाँ तक कि बचना चाहिए। एक तो अक्सर हाथी रहते हैं, तस्कर और लेपर्ड भी आ जाते हैं, तो रास्ते में बीच में रुक के पिकनिक वगैरह मनाने की कोशिश ना ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, टाउन में रुक सकते हैं। और पीछे हम आए बैराज से। बैराज भी एक जगह है रुकने के लायक, गंगा बैराज। यहाँ पर आप रुक के चाय वाय पी सकते हैं, अगर थोड़ा सा अपनी जर्नी को ब्रेक कर सकते हैं। विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। चिड़िया की जूम करके उठा देख, कितनी शानदार चिड़िया। दिल्ली में दिखावे के पैसा दें। हाँ, जय बाबा। ये माँ धारी देवी का मंदिर है और ऐसी यहाँ मान्यता है। पहले जो और भी नीचे था, तो बाद में कंस्ट्रक्शन की वजह से ठेकेदार ने इसको वहाँ से हटा के यहाँ ले आए। और ये लोग कहते हैं कि इसी की वजह से जो 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी,
उसका कारण माँ धारी देवी का कुपित हो जाना था। उसके बाद इस मंदिर की यहाँ स्थापना की गई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मान्यताएं हमेशा असत्य नहीं होती, मान्यताएं सत्य ही होती हैं और इसकी बहुत मान्यता है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये एकदम गंगा में है अंदर, और पहले ये और भी अंदर डीप में था। जो बाहर से लोग आते हैं उनको, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में, और क्योंकि बहुत से लोगों को 2013 की आपदा के बाद ही इसके बारे में पता चला। लेकिन अद्भुत मंदिर है ये। कैसी यात्रा जा रही है अनूप जी आपकी? आई एम स्पीचलेस। सब कुछ शांत है। नेचर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? यहाँ हम नहीं, यहाँ नेचर खुद बोलती है। आपका साइलेंस नेचर से बात करता है। आपका जितने आप शांत होते हैं उतना आप नेचर को जान पाते हैं, उतना नेचर से बात कर पाते हैं। क्योंकि जो नेचर बाहर है वही नेचर अंदर है। भगवान शिव कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो पिंड में हम ब्रह्मांड में हैं। बस उस एक रूप का को अनुभव करने के लिए होते हैं। केदार बाबा के लिए तो रास्ता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा हो गया है, और जब आप केदारनाथ की ओर बढ़ने लगते हैं बाकी खुद ब खुद भावनाएं एक शांत होने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, जो कि फिजिबल नहीं है, आपके मॉनेटरी फिजिबल नहीं है, या आप उसे खरीद नहीं सकते हैं, बस वो होता है। और वो एक ऐसा अट्रैक्शन है जो आप बार बार करना चाहते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। बाकी मैं जरूर मानस के लिए सभी बातें नहीं। अब जब आप आखिरी बार केदारनाथ आए थे और इस बार आ रहे हैं, उसमें क्या आप अंतर लग रहा है आपको? अभी केदारनाथ पहुँचने दीजिए, फिर देखता हूँ और क्या अंतर लगेगा। क्या आप फिर से आना चाहेंगे? बार बार आना चाहूँगा, मैं बसना चाहूँगा यहीं, जहाँ धरती और आसमान एक होते हैं, वो स्थान है केदारनाथ। मंदाकिनी नदी है। तो जून 2013 में जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, तो सबसे ज़्यादा प्रलय मचाने वाली नदी यही थी। इसमें जो पानी का फ्लो आया था, तो उसमें कई हज़ार लोग मारे गए, कई गांव बह गए,
जिसमें एक गांव होता था रामबाड़ा, जो कि बहुत ही डेवलप था, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, न लोग हैं, और जो वहाँ होटल्स थे, कंस्ट्रक्शन थे, सब कुछ जीरो हो चुका है। और शायद प्रकृति से हमने इतनी छेड़खानी की है कि प्रकृति अपनी सेफ खुद ही ले लेती है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये पुल उफान पे थी तो ये सारा जो आप देख रहे हैं दिख भी नहीं रहा था, 200 मीटर तक पानी था, और ये सारे जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, जो ऊपर से बह के आए हैं उस पुलों के साथ में। अब इसकी आवाज़ को देखिए, इसकी स्ट्रीम को देखिए, और हम ऐसे दिखाएंगे आपको। ये आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी, और लोग इसका नाम जाने कि 2013 में जो केदारनाथ में पास हुई थी, और इसका जो उद्गम है वो चोराबेरी ग्लेशियर से है, जो कि केदारनाथ में है, और इसको एक बरसाती नदी वासुकी रिवर भी भरती है, और सोनप्रयाग में जाके ये अलकनंदा से मिल जाती है, और फिर ये एक अलकनंदा और ये दोनों एक साथ अलकनंदा बहती हैं, जो कि बाद में आगे जाके देवप्रयाग पे गंगा बनती है। देख रहे हैं इसके फ्लो को, बहुत तेज फ्लो है, इसमें खड़ा होना बहुत मुश्किल है। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है ये, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, केदार हिल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आगे आपको और भी कुछ दिखाएंगे। पहाड़ हमारा टारगेट है, इसके बाद में हमारी यात्रा शुरू होती है। तो अभी हमें 15,000 फीट पे जाना है, और ठंड अभी तो उतनी नहीं लग रही है, क्योंकि ट्रैक करने में उतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन ऊपर जाके माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा। चलते हैं, दिन ढलने तक हमको पहुंचना है। जा रहे हैं केदार बन गई है। जब भी बासुकी ताल की यात्रा में जाना होता है, पहले केदार भैरव की परमिशन बहुत जरूरी है। यात्रा जोखिम से भरी है, मौसम का बहुत बादल है, और ये धुंधे केदारनाथ मंदिर देख रहे हैं नीचे, छोड़ दिया हमने इनको। जैसा कि आपको शायद मालूम हो, जब पांडवों से भगवान शिव ने अपना रूप छुपा दिया था, नंदी के रूप में प्रकट हुए। नंदी यहाँ प्राय मिलते हैं। तक तो रास्ता है, और उसके बाद कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है।
पहाड़ों में होके ही जाना पड़ेगा। धुंध ज़्यादा हुई तो शायद फोटो शूट नहीं हो पाए। केदार भैरव है, केदारनाथ से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर है ये। और ऐसा कहा जाता है जब केदार बाबा ऊखीमठ चले जाते हैं सर्दियों में, जब केदारनाथ के पट या द्वार बंद होते हैं तब भैरव वहाँ की रक्षा करते हैं, क्योंकि आगे कोई भी यात्रा करनी हो तो उसकी विघ्न बाधाओं के लिए भैरव की दर्शन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो वैष्णो देवी का मंदिर हो या केदारनाथ का मंदिर हो, पहले भैरव के दर्शन को ही प्रथम कहा गया है। तो आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें अपनी आगे की यात्रा करनी है, बहुत सारी माउंटेनिंग करनी है ताकि भैरव बाबा का आशीर्वाद बना रहे और हमारी यात्राएं पूर्ण हो सकें। बासुकीनाथ की यात्रा और उसके बाद में और कई यात्राएं हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय केदार, जय केदार। आर्मी का हेलीकॉप्टर भी रहता है। अभी पिछले महीने 4 लड़कों को रेस्क्यू किया गया था जहां हम आए हुए हैं, और बहुत चौरी चौरा ग्लेशियर पे, और एकदम तेज़ धुंध आ गई थी और उनके पास कोई GPS सिस्टम या काम नहीं करते, वॉकी टॉकी थी नहीं। और हेलीकॉप्टर देखिए हमसे बहुत नीचे है, बहुत नीचे, यानी कि हेलीकॉप्टर की उड़ान हमसे काफ़ी नीचे है इस समय, क्योंकि ऊपर हवा का दबाव होता है, तो चॉपर के क्रैश होने का बहुत डर होता है। तो उनको 4 लड़कों को हेलीकॉप्टर से, ड्रोन की मदद से 3 दिन में उनको खोज पाई थी NDRF की टीम। खतरों से भरा हुआ है ये। हेलो अंकलेश, हेलो अंकलेश। मुझे लग रहा है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, हम शायद रेंज से मैं दूर हो गया हूँ। हेलो हेलो अंकलेश, ओवर। चैनल 1 अंकलेश, हम सब लोग चैनल 1 पर है ना, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं। तो ये रेंज पहाड़ पे ऐसा अक्सर होता है। ये देखिए मैं हूँ इस वक्त पर्वत शिखर पे, और नीचे केदारनाथ मंदिर है, जहाँ से काफ़ी दूर हम केदार बाबा से ऊपर तक कहीं नहीं हो सकते हैं। सभी जगत तो उनका है, हिमालय उनका है। फिलहाल मंदिर परिसर से काफ़ी दूर है, और अभी भी हमारी यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमें पहाड़ के दूसरी ओर जाना है, यहाँ ग्लेशियर है और बासुकी लेक है। शायद लाइट कम हो रही है, आगे का शूट करना मुश्किल हो पाए लेक तक, और हमारे बैटरी बैकअप भी
जा रहे हैं क्योंकि बैटरी वीडियो में बहुत जाती है, इतना समय नहीं मिला। इसको तो हम माउंटेनियर समझ सकते हैं। जहाँ एक करवट आपने ले ली तो डीप गली में जाएंगे, लेकिन मैं निश्चित होकर यहाँ सो सकता हूँ। तो पहाड़ पर चढ़ने के बाद आपको इतनी थकान होती है कि आप आराम से सो सकते हैं। और जितना बॉडी बैलेंस ज़रूरी है उससे ज़्यादा मेंटल बैलेंस ज़रूरी है। झपकी लेता हूँ, आगे बढ़ूँगा। पर्वत के शिखर पर त्रिशूल गड़ा हुआ, इसकी कहानी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसकी कोई ना कोई महत्ता होगी। कोई ना कोई योगी, अघोरी, महात्मा, संत और हमारे साथी बहुत पीछे छूट गए हैं, को दिख भी नहीं रहे, हमें देख भी नहीं पा रहे हैं। मुझे वॉकी टॉकी से इनसे संपर्क करना होगा। हेलो 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 हेलो। हाँ, आप कहाँ तक पहुँचे अभी? हमें आप कहाँ तक पहुँचे? आप दिख नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे। हाँ, ऑक्सीजन का जो छोटा बोतल ऑक्सीजन है उससे पंप लेते रहिए और एक एक घूंट पानी पीते रहिए। अगर कोई कंकड़ी मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए, साफ साफ उसको धोकर चूसते रहिए आपको। और मैंने जो घूंट किया है उसको सूंघते रहिए, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहेगी। ओवर। ओके ठीक है अनूप जी, कोशिश करते हैं हम ऊपर आने की। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये। मुश्किल अक्सर आएंगी, लेकिन मैं पर्वत शिखर पर पहुंचने वाला हूँ। आप ध्यान रखिए, हम कोशिश करते हैं ऊपर आने की। अनूप जी, हेलो अनूप जी, हेलो 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 हेलो। हाँ अभी आपकी आवाज़ आ रही थी। नहीं, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं।
गदाधरि नलिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्विहदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्। ये जो आप देख रहे हैं इसको लोग भीमशिला बोलते हैं, हालांकि भीम से इसका कोई संबंध नहीं है। और 2013 की जब त्रासदी हुई थी केदारनाथ में और बहुत वेग से पूरा ग्लेशियर फटा था और पानी आया था, कहीं से शिला उससे पहले नहीं थी आई और एकदम उस डायमेंशन में आके रख गई कि पूरी पानी की धार को इसने काट दिया और मंदिर को कोई हानि नहीं हुई, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और जो भी कई गांव जितने कंस्ट्रक्शन से सारे बह गए। लेकिन ये शिला उसकी एक वजह थी जिसने पूरे पानी के बेग को रोका। और ऐसा कहा जाता है कि ये शिला को भैरव बाबा ने या शिव के गढ़ों ने उठा के रख दिया, क्योंकि ये अपने आप आके प्लेस हो जाना कोई एक अद्भुत आश्चर्य से कम नहीं है। कि उसी साइज़ की जितना साइज़ मंदिर है और इतनी विशाल शिला पानी में बह के आना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इतनी ही शिलाएँ हैं जो गंगा में पड़ी रहती हैं, उस बेग को झेलती हैं और वो रहती हैं इससे आधी से भी कम। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है केदार बाबा का। और ये लोगों ने कुछ पत्थर रखे हुए हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, कि जो अपने अपने घर बनाने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि इच्छाएं नहीं करिए, जो भी मिलता है अपने आप ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग केवल मनोकामना के लिए आते हैं। और पीछे आप देख रहे हैं वही ग्लेशियर था उसके पीछे जहाँ से पानी आया था, और यानी कब से उसमें पानी इकट्ठा था और सड़ रहा था, क्योंकि बाद में जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुए तो बहुत ही बदबूदार पानी भी था वो। यानी कि आर्मी वाले बताते हैं कि जब वो रेस्क्यू किया गया तो 2-3 दिन तक शरीर से उनके से वो उसकी गंध नहीं गई। लेकिन अभी शायद ये कुछ और भी पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये शायद ये लोगों ने इसे एक पिकनिक स्थल बना दिया था कि यहाँ कुछ भी करना या इसको एक पिकनिक पॉइंट बनाने धार्मिक न रह के। तो ये कई बार प्रकृति सब चीज़ों को अपने आप खुद बैलेंस कर देती है। तो ये हमें समझ देती है कि हमें कम से कम इस जगह की आस्थाओं को, मान्यताओं को और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, तभी हमें सब चीज़ों के लाभ हैं। आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। हम लोग जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण की यात्रा पर, और ये वो मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, जहाँ भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी और उनके विवाह को कराया था भगवान विष्णु ने। तो बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और त्रेता युग से यहाँ अग्नि अभी तक जल रही है, तो इसकी बड़ी महत्ता है। तो अब हम आपको जल्दी पहुँच जाएंगे मंदिर पर, दिखाएंगे मंदिर के पूरे परिसर को, अगर वहाँ अनुमति हुई, क्योंकि अभी बीच में मंदिर कोविड-19 की वजह से बंद थे। तो जो भी हम संभव हो सकेगा हम दिखाएंगे, और पंडित जी से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जो यहाँ के मुख्य महंत हैं। रास्ता बड़ा ही दुर्गम है यहाँ का, एक ही गाड़ी निकल सकती है। शायद देखो ये कोई लैंड स्लाइड हुआ है, पहले एमयू में आया हूँ यहाँ, तब यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन
ये यहाँ अक्सर होता ही रहता है। यहाँ काफ़ी अच्छे जंगली जानवर भी मिलते हैं, लाइक लेपर्ड और माउंटेन गॉट, हिरन, ये सब यहाँ मिलते हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये भी बता रहा है त्रिचुकी नारायण है। यहाँ से अभी 8 किलोमीटर और दूर हमें जाना है। ये देखो लंगूर यहाँ देखने को मिले, मुझे अभी तक पता नहीं था यहाँ लंगूर भी हैं, बहुत सारे। और ये नॉर्मल से थोड़े अलग हटके हैं, इनके आप बालों को देखिए, फेस पे बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो लंगूर है शायद इसकी पैर में चोट लगी है, किसी अलग वैरायटी का है ये। तो जंगल में क्या आपके सामने आ जाए, ये यू नेवर नोस। हम लोग आगे मंदिर, और देखिए मंदिर को, ये वो मंदिर है त्रिचुकी नारायण। अभी हालांकि द्वार बंद है तो बाहर से दर्शन हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं अब अपनी किस्मत ऐसी है तो किस्मत क्या खराब हो रही है, मजे आने वाले हैं, ऐसा करो नहीं, क्या करना है वैसे जीवन में नहीं है तुम्हारा, और ही मजे हो। आगे ना पीछे हाँ जी, चाय पियेंगे तब तक, चाय पियेंगे आप। सर्वदेवानां प्रतिगृहतां चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायते ओम शुभं भवति कल्याणं मनोरथं संपदासारं बुद्धिनाशादि संपोज्यते नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यामास्मिन् भगवान नारायण का शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सतीशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुमेवारणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुभगितं गन्धे सुगन्धावली गुणादि ये ब्रह्मकुंड है, यहाँ पहले हाथ पैर धो के तब पूजा के लिए आगे जाया जाता है। ये भी एक और कुंड है, सरस्वती कुंड है, और आगे वो दुकान। ये विष्णु कुंड है। कृष्ण पक्षे अष्टम्यां शुक्ल तिथो वासरनाम गुरुवासरे संगीतायां माँ गौरा का कन्यादान हुआ था। पता नहीं, अमुक बोल दिए, जिनको पता है नाम भी लीजिए। हाँ, और अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर के दर्शन। तो अभी बंद हैं, इसलिए बाहर से ही हो पाएंगे। ये वो ये अग्निकुंड है, यहाँ त्रेता युग से अग्नि जल रही है। और अंदर हाँ त्रिचुकी नारायण, एक मिनट। हाँ जी, हाँ ये अग्निकुंड है जहाँ त्रेता युग से अग्नि जल रही है। और ये मंदिर किसी भी ऋतु में बंद नहीं होता है। और अंदर
त्रिजुगी नारायण भगवान का मंदिर है, जो अभी कोविड-19 के कारण यहाँ पर हम एंटर नहीं कर सकते, किसी को परमिशन नहीं है, बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। प्रीस्ट हैं, ये बताएंगे यहाँ के महात्मा के बारे में त्रिजुगी नारायण की। बोलो त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम त्रिजुगी नारायण है। त्रेता युग में यहीं पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके भगवान शिव को दिया था, लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी करके। इसलिए मुख्य मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का है और भगवान शिव की जहाँ पे शादी हुई थी उस स्थान का नाम धर्मशिला है। तो यहाँ पे 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, 2 कुंड स्नान के लिए है, तीसरा विष्णु कुंड आचमन के लिए है, चौथा सरस्वती कुंड पितृतर्पण के लिए है। धर्मशिला पे तीर्थ पूजन होता है और मंदिर के अंदर गर्भगृह में अखंड अग्नि है, त्रेता युग की ही धनंजय नाम की अखंड अग्नि, जहाँ पे भगवान शिव ने त्रेता युग में 7 फेरे लिए थे। तो इस तीर्थ की मुख्य विशेषता यही है कि ये अखंड अग्नि त्रेता युग से ही प्रज्वलित होती आ रही है। यहाँ की मुख्य प्रसादी इस अखंड अग्नि की भस्मी होती है, जो कि बहुत गुणकारी होती है और अंदर में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन है। दूसरा वामन अवतार भी भगवान का यहीं पे हुआ था। तो ये पीछे यज्ञ नाम पर्वत है, इस यज्ञ नाम पर्वत के ऊपर कश्यप आदित्य आश्रम है। वहाँ पे भगवान का कश्यप जी के घर में वामन अवतार हुआ था, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया था। बोलो त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे जी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जब खाना खाएंगे तो सब 8-10 एक साथ बैठेंगे। हाँ। तो अभी भी गाँव में यही सिस्टम है। हाँ, अब आप लोग शहरी परिवेश में आ गए तो उसमें फर्क तो हो गई। जो मूल रूप से तो हम लोग गांव के ही हैं, लेकिन अब अगली जनरेशन को गांव की चीज वो पता ही नहीं होगी। पता नहीं, ये सही बात है। क्योंकि हमारी जनरेशन में बहुत सारी क्रांति हुई, मोबाइल आना, ये सब चीजें आना, ये सब बदल गया। लेकिन आप ये मीठा कैसे? मीठा बहुत कम। तो आप ये देखिए, जो ग्रामीण सभ्यता है ना, वो आज भी हमारे गाँव में बरकरार है। अब आप देखिए, शहरों में जाओगे तो बिना सामियाना, बिना वो रसोई वाले का काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे ऐसा है कि कोई गरीब आदमी है, कोई नहीं कर सकता है, तो आज भी जो है उसकी रसोई वगैरह सब मिलके बनवाना है और उसको सर्वे भी पूरे मिलके कराएंगे। तो मालिक को पता नहीं चलेगा मेरा कौन काम किस समय हुआ, मेहमानों ने कब खाया, कब जो है मेहमान निपट गए। तो ये गाँव ग्रामीण अंचलों में अभी भी ये है। अच्छा, और इसकी ये जो भस्म है, इसका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए? ये कोई बीमार है तो उनके मुंह में डाल दीजिए। अच्छा, और जिनकी शादी विवाह में दिक्कत हो रही है तो आप इसको माथे में लगा दीजिए, भगवान नारायण का स्मरण करके। बिल्कुल। तो पिछले साल एक वकील साहब आए थे यहाँ हापुड़ से, लगभग 60-62 से ऊपर ही होंगे। अब उनकी कोई एक बिटिया गोद ले रखी थी। बोले जब तक इनको रोटी बनाने वाला कोई नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अब वो परेशान हो गए, तो बोले पंडित जी ये ऐसे बोल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, करो भगवान से प्रार्थना। 3-4 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। फोन आया, पंडित जी इसको लेके आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा अभी तो सब बंद है। तो मुझे आशा रखनी चाहिए। मैंने भी विवाह नहीं किया। पहले पढ़े ही हाथ से लगा उनको तिलक। हम भी नहीं, वो यहाँ पे ऐसी कामना करने मात्र से ही। यहाँ पे तो जब वामन द्वादशी का मेला लगता है उस टाइम लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस साल हमको उम्मीद भी नहीं थी इतनी भीड़ होगी। तो यहाँ पूरे ये जो खेत है, रास्ता है, कहीं आने जाने को नहीं है। कम से कम 150-200 जोड़े हमेशा ऐसे ही आते हैं जिनके बच्चे शादी नहीं हो रही होती है। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। कोई आगाही होगा जिसका जो है मनोकामना पूर्ण